Dear students, we are starting the new topic, a new conservatism after 1815. First of all, we must know about the conservatism. Uh, it is a political philosophy that gives the stress on the importance of the tradition, established institutions and custom, and preferred gradual development to quick change. कंजर्वेटिज्म एक ऐसी राजनीतिक दर्शन है जो जो परंपराओं पर स्थापित इंस्टीट्यूशन और रीति रिवाजों पर जोर देता है और पास्ट का सम्मान करता है, सोशल हायरार्की, चर्च, मोनार्की, प्रॉपर्टी एंड फैमिली, और ये भी चाहता है कि पास्ट का भी सम्मान किया जाना चाहिए। आफ्टर द डिफीटिंग ऑफ नेपोलियन इन द ईयर ऑफ द 1815, 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपियन गवर्नमेंट वाज रन थ्रू द फीलिंग ऑफ द कंजर्वेटिज्म। गवर्नमेंट जो थी वो कंजर्वेटिज्म की फीलिंग से चलने लगी। कंजर्वेटिव बिलीव दैट एस्टेब्लिश ट्रेडिशन इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी लाइक द मोनार्की, चर्च, सोशल हायरार्की, प्रॉपर्टी एंड द फैमिली मस्ट बी प्रिजर्व। इनको संरक्षित दिया चाहिए, इनको प्रिजर्व करना चाहिए और इनका सम्मान किया जाना चाहिए। दिस इंस्टीट्यूशन मस्ट बी रेस्पेक्टेड। Most conservatives, however, did not propose to returns to the society of the pre-revolutionary days। हालांकि जो ज़्यादातर कंजर्वेटिव थे वो प्री रेवोल्यूशनरी डेज में नहीं जाना चाहते थे, नहीं लौटना चाहते थे क्रांतिकारी दिनों से पहले वाले दिनों में, जब रूढ़िवादिता बहुत ज़्यादा थी। अब जो कंजर्वेटिव्स हैं वो चेंज तो चाहते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे चेंज चाहते हैं। रादर दे रियलाइज फ्रॉम द चेंज इनिशिएटिव बाय द नेपोलियन। हालांकि जो है वो ये महसूस करते थे कि चेंज जो नेपोलियन ने स्टार्ट किए थे मॉडर्नाइजेशंस के, आधुनिकता के, इट कुड फर्दर स्ट्रेंथ द ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन। हालांकि जो फर्दर जो है ट्रेडिशनल जो परंपरा की संस्थाएं हैं जैसे मोनार्की, उसको मजबूत ही करेगा। इट कुड मेक स्टेट पावर मोर एफिशिएंट एंड स्ट्रॉन्ग। और इसकी वजह से जो स्टेट पावर्स है वो अधिक प्रभावशाली और ताकतवर बनेगी। एक ताकतवर स्टेट के लिए मॉडर्न आर्मी, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, डायनामिक इकोनॉमी और साथ ही साथ जो है एज वेल एज एवोल्यूशन ऑफ द फेडरलिज्म एंड सर्वडॉम, यानी कि सामंतवादी व्यवस्था का अंत होना और सर्वडॉम स्लेवरी का अंत होना, ये मोनार्की को, ऑटोक्रेटिक मोनार्की को यूरोप के अंदर मजबूत बनाएगा। तो दैट्स वाई इन द 1815 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूरोपियन पावर, जो यूरोपियन पावर के रिप्रेजेंटेटिव थे, दे मेट इन बनाना। द पावर्स those were sitting at Vienna, like Britain, Russia, Prussia and Austria, who had collectively defeated the Napoleon, जिन्होंने नेपोलियन को हराया था, वो वियना में मिले। एंड दे ड्रू अप ए सेटलमेंट फॉर द यूरोप, और उन्होंने यूरोप के लिए एक सेटलमेंट, एक प्लान तैयार किया। और इस मीटिंग को ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने होस्ट किया था। द डेलीगेट्स ड्रू अप द ट्रीटी ऑफ द बनाना, और जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने जो है ट्रीटी ऑफ बनाना तैयार की 1815 की, विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट हैड कम अक्रॉस इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वार। और जो नेपोलियन के वार के दौरान जो बदलाव हुए थे उनको अनटच रखते हुए, इस उद्देश्य के साथ उन्होंने ट्रीटी ऑफ बनाना को बनाया था। द बर्बन डायनेस्टी विच had been deposed during the French Revolutions, जो बर्बन डायनेस्टी that was ruling during the French Revolutions, they were given power to rule, and France lost the territories। फ्रांस ने जो टेरिटरीज लॉस कर दी थी, इट हैड एनेक्स अंडर द नेपोलियन के टाइम में उसको जो है पुनर्जीवित कर दिया गया था। एक सीरीज ऑफ द स्टेट वर
set up on the boundary of the France, so that France could not make further expansions in futures, जिससे कि एक सीरीज ऑफ स्टेट जो है वो फ्रांस की बाउंड्री पर स्थापित किए गए, जिससे कि फ्रांस जो है फर्दर एक्सपेंशन अपना ना कर सके। किंगडम ऑफ नीदरलैंड, जिसमें बेल्जियम भी शामिल था, इट वाज एस्टेब्लिश इन द नॉर्थ, ये नॉर्थ में एस्टेब्लिश किया गया। एंड जिनोया इट वाज एडिड टू द पिडमोंट, और जिनोवा को पिडमोंट के साथ जोड़ा गया। इन द साउथ में प्रूसिया वाज गिवन द इम्पोर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर, प्रूसिया को वेस्ट फ्रंट पे नई टेरिटरी दी गई, जबकि ऑस्ट्रिया वाज गिवन द कंट्रोल ऑफ द नॉर्दर्न इटली, और ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली का चार्ज दिया गया। बट द जर्मन कॉन्फेडरेशन 39 स्टेट्स दैट हैड बीन सेटअप बाय द नेपोलियन, जो नेपोलियन ने 39 स्टेट्स जो जर्मन कॉन्फेडरेशन का बनाया था, ऐसी एक एसोसिएशन बनाई थी 39 स्टेट की, दैट वाज लेफ्ट अनटच, उसको अनटच रखा गया। इट मीन्स देयर वर नॉट मेक एनी टाइप ऑफ अ चेंज इन दैट जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट। इन द ईस्ट, पूरब में जो है रसिया वाज गिवन द पार्ट ऑफ द पोलैंड, रसिया को पोलैंड का हिस्सा दिया गया। वाइल प्रूसिया वाज गिवन ए पोर्शन ऑफ द सेक्सोनी, प्रूसिया को जो है सेक्सोनी का कुछ हिस्सा दिया गया। द मेन इंटेंशन वाज टू रेस्टोर द मोनार्की, और ये इसका मेन ऑब्जेक्ट जो था ट्रीटी ऑफ बेनेन का, दैट वाज टू रेस्टोर द मोनार्की, वो मोनार्की को स्थापित करने का था, पुनर्जीवित करने का था। दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय द नेपोलियन, जिसको नेपोलियन ने ओवरथ्रो कर दिया था मोनार्की को। एंड क्रिएट ए न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप, और एक इसकी वजह से ट्रीटी ऑफ बेनान की वजह से यूरोप में एक कंजर्वेटिव व्यवस्था एस्टेब्लिश की गई। कंजर्वेटिव रिजीम्स जो 1815 में स्थापित की गई थी इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द यूरोप, देवर ऑटोक्रेटिक इन नेचर, वह नेचर वाइज जो थी ऑटोक्रेटिक थी। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिजम्स एंड डिसेंट, वह किसी तरह का भी टॉलरेंट क्रिटिसिज्म को और अपोजिट व्यू को सहन नहीं करती थी। इट मीन्स in front of the autocratic rulers nobody can raise any type of the questions, and they want to curb activities that question the legitimacy of the autocratic government। अब वह उन एक्टिविटीज़ को रोकना चाहते थे जो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट की लिजिटिमेसी पर, यानी कि उनकी वैधानिकता पर, लिजिटिमेट मीन्स जो कानूनी रूप से सही, तो उनकी सत्ता पर कोई क्वेश्चन ना उठाए, और वो इस तरह की एक्टिविटीज़ को रोकना चाहते थे। और उनमें से ज़्यादातर ये मानते थे कि सेंसरशिप को लगा दिया जाए सेंसरशिप को लगा दिया जाए, सो दैट वाट एवर द पब्लिश न्यूज पेपर, बुक, प्ले एंड सॉन्ग्स एंड दोज राइटिंग्स दैट रिफ्लेक्ट द आइडिया ऑफ द लिबर्टी एंड फ्रीडम, द newspapers, books, plays, songs, they take the prior permission from the authorities, and freedom of the press that was associated with French relations, उन आइडियाज़ पर सेंसरशिप लगाना चाहते थे ऑटोक्रेटिक रूलर्स जो थे। हालांकि जो मेमोरी फ्रेंच रिलेशन से संबंधित थी, दे नंदीलेस कंटिन्यू टू इंस्पायर लिबरल्स, हालांकि जो फ्रेंच रिलेशन की यादें थी वो लगातार जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, जो फ्रेंच रिलेशन जो है उनको लगातार इंस्पायर कर रही थी। और वन ऑफ द मेजर इशू टेकन अप बाय द लिबरल नेशनलिस्ट, और जो मुख्य मुद्दा लिबरल नेशनलिस्ट के द्वारा रेज किया गया वो ये था कि हु क्रिटिसाइज द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर, कि कौन कंजर्वेटिव ऑर्डर्स को क्रिटिसाइज करेगा। और दे लिबरल नेशनलिस्ट वाज इन फेवर ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, वो फ्रीडम ऑफ प्रेस के पक्ष में थे, और दे वांट सपोर्ट ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, उसके पक्ष में थे।